गुड इवनिंग बेटा। बढ़े आगे देखिएगा, लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने लेंस के आपको सारे इमेजेस वगैरह फॉर्म करना बताया था और उसके बाद में मैंने लेंस फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिया है लास्ट क्लास में, ठीक है। अब बेटा आज की क्लास में देखिए, अब हम थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चल रहे हैं जहाँ से मेनली देखा जाए तो 12th में और अच्छे वाले पोर्शन पे उठने वाले हैं हम धीरे से। लेंस मेकअप फार्मूला, मैग्निफिकेशंस, ये सब देखते हैं और अब प्रॉब्लम्स पे आते हैं बेटा। मतलब अब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक। अभी तक का जो टॉपिक था इसमें लेंस में, वो कहीं ना कहीं जो दोनों लेक्चर्स मैंने शायद आपको दिए थे तो वो दोनों 10th और 12th को दोनों को मिक्स करके दिए थे, मतलब दोनों के बेसिस पे थे। अब आज का लेक्चर प्योरली 12th वाला, ध्यान से समझिएगा। लेंस मेकर फार्मूला, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से बेटा, लेंस मेकर्स फार्मूला। अब ये लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, एक बार इसे समझिए, इसका फार्मूला देखिए, फिर आपको इन पे ऊपर प्रॉब्लम्स भी करवाएंगे तो मज़ा भी आएगा, अच्छा रहेगा। याद है बेटा, हमने लास्ट क्लास में आपको लेंस फार्मूला निकाल के दिया था, लेंस फार्मूला, है ना। और लेंस फार्मूला हमने बोला था 1/f = 1/v - 1/u। और वो जो केस हमने दिया था वो हमने क्या किया था, हमने एक बाकायदा एक नॉर्मल वाला केस उठाया था, ऑब्जेक्ट को कहीं पे रखा, उसका इमेज बनाया और वहाँ पे हमने उसको प्रूफ करके दे दिया था। अब देखो एक चीज़, वो चीज़ तो ठीक है, वहाँ तक तो सही है। अब यहाँ पर देखना कि एक्चुअल में अब हम यहाँ पर लेंस मेकअप फार्मूला जब बनाने जा रहे हैं और अप्लाई करने जा रहे हैं, वो देखो क्या होता है, ध्यान से समझना। देखिए हमने बोला यह यहाँ पे एक लेंस हमने लिया, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, थिक बना रहा हूँ, रियल में होता नहीं है लेकिन फिर भी बना रहा हूँ, ठीक, ताकि आपको समझ। बेटा एक लेंस लिया और इस लेंस को यदि देखने जाएं और इसके लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा बेटा। हमने ये बोला यदि आप एक लेंस के बारे में बात करने जा रहे हो तो ज़रा एक चीज़ सोचो, क्या इसके दो सरफेसेस हैं? हाँ, एक फर्स्ट सरफेस ये वाला है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं ना कहीं R1 होगा। ये दूसरा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 होगा। और लेकिन क्योंकि हम लोग इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की बात करने जा रहे हैं तो हमने बोलते हैं दोनों की वैल्यू सेम है, तो R1 और इसको R2 बोल सकते हैं, या फिर हम दोनों की वैल्यू को लास्ट में सेम भी बोल सकते हैं। लेकिन इक्वी कॉन्वेक्स हम अभी नहीं ले रहे हैं, हम अभी बाई कॉन्वेक्स में जा रहे हैं, नॉर्मल R1 और R2 बोल के बाद में उसको चेंज कर देंगे। सुनिए, R1 जो है वो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो दिमाग में ध्यान रखना भैया, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब इधर साइड के स्फीयर का रेडियस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब इधर साइड जो स्फीयर बनेगा उसका रेडियस। अब जरा सुनो मेरी बात ध्यान से, यदि मैं यहाँ पर लेंस मेकर फॉर्मूले में देखने जाऊँ तो जरा देखो मैं किस तरीके से अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले बेटा हमने एक ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल एक्सिस बनाया, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होगा। अब यहाँ पर हमने कोई एक पॉइंट लिया A और यहाँ इस पॉइंट A पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा, पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। अब बेटा इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज किस तरीके से फॉर्म होगा, इसका इमेज मुझे फॉर्म करना है और मुझे ये देखना है कि एक्चुअल में उसका इमेज बनेगा कहाँ, और फिर वहाँ पर हम लोग लेंस फार्मूला लगाने वाले हैं, लेंस मेकअप फार्मूला बनाने वाले हैं, ठीक है। देखो कैसे, सर यहाँ से हमने एक लाइट को इंसिडेंट करवाया, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ये लाइट यहाँ से गई और इस सरफेस पर इंसिडेंट हुई होगी, सबसे पहले होगी ना। चलो बेटा ये सबसे पहले लाइट इस पॉइंट पे जा करके इंसिडेंट हुई है। अब जरा देखिएगा होगा क्या, एक्चुअल में लाइट को स्ट्रेट जाना चाहिए था बट रियल में वो स्ट्रेट जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि अब वो डेविएट हो गया होगा, है ना। क्यों? क्योंकि बेटा वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है। तो जरा देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर ये जो है हम लोग दो मीडियम डिफाइन करते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μL से रिप्रेजेंट करो, और जिस मीडियम में, जिस सराउंडिंग में हमने इस लेंस को रखा है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने μM से रिप्रेजेंट किया। तो बेटा ये क्या बता रहा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये बता रहा है आपको बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। और यहाँ पे बता रहा था ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या बेटा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ठीक। अब सुनो हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। फर्स्ट लाइट यहाँ आई बेटा, बट वो अपने इससे डेविएट हो गई होगी, ठीक है भैया, डेविएट हुई है तो ये यहाँ गई होगी, और यहाँ से जब ये डेंसर मीडियम में गई और डेंसर से फिर रेयर में जाएगी ना, तो वो बात का प्रोसीजर है। पहले आप एक चीज़ बताओ, हमने बोला यदि सिर्फ इस मीडियम की बात करने जाएँ, ध्यान से देखना बेटा, जब लाइट मीडियम से आई
और लेंस में एंटर करिए, तो ये वाला पाथ था इसका। यदि मैं इसी चीज़ को आगे एक्सटेंड कर दूं रियल में, तो बेटा ये जिस पॉइंट पे मिलेगा, क्या इस पॉइंट पे ये फर्स्ट इमेज फॉर्म करता I1 इस ऑब्जेक्ट का? जरा सुनो मेरी बात, मैं समझाता हूँ कैसे, ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज मत हो, मैं बताता हूँ, क्लियर कर दूंगा। मैंने बोला सिर्फ एक मिरर की बात, एक सरफेस की बात कर। यदि ये सिर्फ एक अकेला सरफेस होता है, इस सरफेस को भूल जाओ सेकेंड वाले को, तो होता क्या, लाइट यहाँ से आया और ये डेविएट हो गया, तो डेविएट होकर के ये सीधे सीधे पाथ पे जाता ना यहाँ पे जा करके इमेज बनाने के लिए। वो तो अब एक्चुअल में क्या हुआ है कि वो जब ये लेंस से बाहर निकलेगा तो फिर से एक बार और रिफ्रैक्शन होगा, तो इसका पाथ एक्चुअल में बदलेगा। लेकिन यदि मान लो ये सेकेंड वाला सरफेस होता ही नहीं, सिंगल फर्स्ट सरफेस की बात करता, तो मैं क्या बोलता कि यार इस फर्स्ट सरफेस पे बेटा लाइट यहाँ से आई और डेविएट हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, है ना। तो मैंने बना दिया इसको। अब जरा सुनो मेरी बात एक चीज़, ये मैंने यहाँ से लिया और इसको रिफ्लेक्ट करवा के यहाँ पे पहुँचा दिया। अब जरा सुनो, ये फर्स्ट इमेज बनाया है किसका, इस ऑब्जेक्ट का। तो बेटा ए वाले ऑब्जेक्ट का जो फर्स्ट इमेज बनता है ना, वो कहाँ मिला, I1 पे। तो मैं सबसे पहले एक चीज़ बोलता हूँ, बताओ मुझे डिस्टेंसेस को लिखते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया सर मेरे लिए, U, ठीक चलेगा ना। और ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है और ये फर्स्ट इमेज है, तो बेटा इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ डिस्टेंस, आपको दिख जाएगा। एक्चुअली मैं इसको मैंने V1 बोला, क्या बोला, V1 चलेगा। तो ये मेरा V1 है। V1 मतलब V से हम इमेज को बताते हैं, बट मैंने V1 बोला है क्योंकि मुझे अभी सेकेंड वाले सरफेस को भी देखना है, ठीक। तो देखो, एट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये हम रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस देख रहे हैं, क्या होता था रिलेशन, याद करिएगा, एक याद है बेटा, μ2 बाई μ1, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r, ये था, ठीक है, लगा दें। चलो, μ2 कौन सा था सर, जिस मीडियम में लाइट रिफ्लेक्ट होकर के पहुंचती थी, और μ1 वो होता था जिसमें से लाइट एंटर होती थी। तो यहाँ पे बताओ, फर्स्ट वाले सरफेस के बारे में बात करें तो सर मीडियम से आई है और लेंस में गई है, तो सेकेंड वाला मीडियम लेंस है, तो मैं लिखूंगा सर μl अपॉन में v उसका डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना आ रहा है सर, V1 बोला है तो मैंने V1 लिखा, साइन कन्वेंशन का यूज़ मत करना, सब चलेगा। तो मैंने लिखा μl बाय V1 माइनस μ1 कौन सा, जिस मीडियम से आया, किस मीडियम से आया बेटा, μm अपॉन में डिस्टेंस कितना आ रहा है u इक्वल्स टू यहाँ क्या होता है μl माइनस μm बाय r, और इस वाले की बात कर रहे हो तो इसका रेडियस कितना है r1, तो मैंने लिखा r, ठीक है। अब देखिए, ये एक इक्वेशन आया कहाँ पे, फर्स्ट सरफेस पे। अब सेकेंड सरफेस के बारे में सोचो, अब जरा सोचना, अब सेकेंड सरफेस में क्या होगा मालूम है, देख फर्स्ट सरफेस से जब लाइट यहाँ आई ना तो वो डेविएट हो गई, यहाँ तक पहुँची, लेकिन क्या सेकेंड वाले में भी ये ऐसी जाएगी, नहीं, क्यों, क्योंकि जब अब यहाँ तक आई ना, ये डेंसर मीडियम में आ गई, अब डेंसर से रेयर जाना है, तो बेटा ये अपना पाथ बदल देगी, ये अपना पाथ बदली और ये उसके अकॉर्डिंग फिर से चेंज होकर के, मान लीजिए उसने अपना इमेज यहाँ बना दिया, समझ में आ रहा है। तो जरा देखो, यहाँ से लाइट आई बट अब इसको स्ट्रेट जाना था, बट नहीं जा करके वो और डेविएट हुई और इधर चली गई, क्योंकि अब डेंसर टू रेयर जा रही है। तो इसने यहाँ पे जा करके फाइनल इमेज जो बना के दिया वो आई यहाँ दिया, जब दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ है। देखो बेटा, तो हम यहाँ पे क्या बोलने जाते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ध्यान से समझना। हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ए था और उसका इमेज बना I1 पे, जबकि सेकेंड वाले सरफेस के लिए बेटा ये जो इमेज बनता है ना, फर्स्ट वाले का जो इमेज बनता है वो इस सेकेंड वाले सरफेस का ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज जो मिलता है वो I पे मिलता है। तो हमने ऐसा बोला कि ये दो पार्ट में टूट गया ना, दो बार रिफ्रैक्शन हो गए, एक बार फर्स्ट सरफेस से, एक बार सेकेंड सरफेस से। हमने बोला यार फर्स्ट सरफेस से लाइट एंटर हुई और रिफ्लेक्ट होकर के बेटा उसने फर्स्ट इमेज बनाया I1। अभी जो फर्स्ट वाला इमेज बनाया है वो सेकेंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट बन गया, और इस ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज यहाँ पर मिला I, ठीक है। चलो, तो ये फाइनल इमेज I मिला। तो अब जरा बताना, सेकेंड वाले केस में भी बोलने जाऊँ तो ये फाइनल इमेज को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ किससे, V से, फाइनल वाला। देखो ये इंटरमीडिएट है, ये मेरे काम नहीं आएगा, मेरे काम कौन है, सिर्फ U और V के बीच में रिलेशन लाना है। तो U और V काम आएंगे, तो हमने V1 लिया है तो वो कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाएगा, चलेगा। अब चलिए, अब इसी इक्वेशन को आप अप्लाई कीजिए एट सेकेंड सरफेस।
सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अच्छा बताओ, रिफ्रैक्टिव नहीं है, रिफ्रैक्टिंग है। अब सुनिए क्या होगा, बोलो। अब म्यू2 मतलब जिस मीडियम में लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन ट्रैवल करिए, कहाँ? अब देखो बेटा, इस वाले में लेंस में से लाइट आई थी और मीडियम में गई है, तो म्यू2 मेरे लिए मीडियम हो गया होगा, तो म्यू एम अपॉन में वी इमेज है फाइनल डिस्टेंस, तो वो वी ही बन रहा है, माइनस म्यू1 मतलब जिसमें से आई है, कहाँ से आई थी बेटा? लेंस में से, तो लेंस का आया तो म्यू एल और अपॉन में यू क्या आएगा? इसका ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताओ इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? v1। अरे यार ये i1 जो है ना वो इसके लिए ऑब्जेक्ट था, तो v1 डिस्टेंस पर है, तो मैं लिखूंगा v1, ठीक, इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या आएगा? म्यू2 माइनस म्यू1, तो म्यू एम माइनस म्यू एल बाय आर, और अब ये सेकेंड वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r2 होगा उधर से, ये r2। अब ये दोनों इक्वेशंस मैंने लिख ली। अब एक्चुअल में क्या है, देखो यहाँ पे क्या होगा, जब भी प्रॉब्लम दिया जाता है ना, तो मुझे एक ऑब्जेक्ट दिया जाएगा और एक फाइनल इमेज बताएगा लेंस जहाँ बनाता है। हमें ये इंटरमीडिएट वाला नहीं पता होता v1, तो हटाना होता है ना इन्हें, तो हटाने का तरीका क्या मालूम है? 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, दोनों इक्वेशंस को ऐड करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हटा क्या बचा। देखो फर्स्ट वाले में लिखता हूँ तो म्यू एल बाय v1 माइनस म्यू एम बाय यू, और यहाँ से लिखेंगे तो सर आएगा म्यू एम बाय वी माइनस म्यू एल बाय v1 इक्वल्स टू, इधर साइड से सर म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन r1 प्लस यहाँ से आ रहा है, तो देखो एक का इसमें से माइनस कॉमन ले लें, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो निकला म्यू एल माइनस म्यू एम बाय r2 ऐसे, ठीक। अब जरा देखो यहाँ से म्यू एल बाय v1 कैंसिल हो गया, ये दोनों मिले बेटा, म्यू एम कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा? 1 बाय वी प्लस में माइनस 1 बाय यू इक्वल्स टू, यहाँ से क्या मिलेगा बताओ मुझे? म्यू एल माइनस म्यू एम कॉमन ले लिया मैंने, और डिवाइड में क्या आ गया? हाँ, म्यू एल माइनस म्यू एम कॉमन लेने के बाद बच क्या रहा है वहाँ से? 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 लिख दिया। आप सुनिए, जैसे 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 बचा, ठीक है, रखे नंदू, इसको यहीं रखो बेटा, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल्स टू, इस म्यू एम से डिवाइड कर देते हैं, तो जरा बताना क्या आएगा? म्यू एल बाय म्यू एम माइनस 1 डिवाइड हो गया नहीं, अब इसमें डिवाइड हो गया तो इसमें ज़रूरत नहीं है, तो ये बन जाएगा 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। अब मुझे बताओ 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू लेंस में क्या आया था? कल हमने प्रूफ किया 1 बाय एफ। यदि मैं ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखूँ तो उसका इमेज कहाँ मिलेगा? फोकस पे, ठीक। तो उसी से हम लोग बोलते हैं कि ये u इन्फिनिटी तो ये 0, ये 1 बाय एफ, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं सिंपल सा बेटा, यही तो मेरे लिए फोकल लेंथ था ना 1 बाय एफ, तो 1 बाय एफ इक्वल्स टू, अच्छा ये म्यू एल बाय म्यू एम है ना, तो देखो बेटा एक चीज़, म्यू एल बाय म्यू एम अपन ने एक चीज़ पढ़ा था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक देखा था एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो इसी चीज़ को तो हम क्या बोलते हैं? सिंपली म्यू। अरे यार किसी भी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेगा तो हमेशा मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालेगा ना, तो हम म्यू का मतलब क्या हो गया? म्यू एल बाय म्यू एम, मीडियम जो भी होगा, ठीक, तो इतना हम लिख दें तो वो और सिंपल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा सर? ये म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, और ये होता है मेरा मेन लेंस मेकर फॉर्मूला। ये है बेटा हमारे लिए लेंस मेकर फॉर्मूला, और ध्यान रखना इस लेंस मेकर फॉर्मूले से बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे। अच्छा, जब भी प्रॉब्लम करने जाएंगे तो बाकायदा साइन कन्वेंशन आपको यूज़ करना है, r1 r2 वगैरह लिख रहे हो तो बाकायदा साइन कन्वेंशन के साथ लिखना। तो ये होता है लेंस मेकर फॉर्मूला 1 बाय एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बिल्कुल दिमाग में फिट करके रखिए, समझ के रखिए, ठीक है। चल नोट कर लीजिए जल्दी से, तो मैं आपको और चीज़ें समझाता हूँ। चलिए ठीक है, और अब करते हैं और आगे चीज़ों पे आते हैं, ध्यान दीजिए।
ध्यान देना। अभी अपन ने लेंस मेकर फॉर्मूला देखा तो हमने बोला कि यार 1 बाय, ये भी हटा दीजिए, देखो बेटा लेंस मेकर फॉर्मूले में हमारा जो फॉर्मूला निकला वो 1 बाय एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 आया। ठीक है, अब जरा सुनो मेरी बात ध्यान से। ये जो आप रिलेशन निकाल के लेके आए ना, तो अब हम इसके बेसिस पे क्या बोलने जा रहे हैं बताएं, फैक्टर्स अफेक्टिंग, है ना, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। मतलब कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके फोकल लेंथ को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा लेंस के फोकल लेंथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर में सबसे पहला है मटेरियल ऑफ लेंस। ठीक, क्यों? क्योंकि देखो बेटा यहाँ से एक रिलेशन दिख रहा है सर, 1 बाय एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1। मतलब देखो कहीं ना कहीं म्यू माइनस 1 के साथ ये 1 बाय एफ प्रोपोर्शनल है। मतलब देखा जाए तो सर 1 बाय एफ, यदि आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बाय एफ इज प्रोपोर्शनल टू म्यू, है ना, डायरेक्ट। म्यू मीन्स क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। अब जरा सोचो एक चीज़, यदि हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं और हमने बोला कि 1 बाय एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है सीधा सीधा कि यदि मैं फोकल लेंथ को इंक्रीज करूँगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा, या इसको डिक्रीज करूँगा तो ये इंक्रीज होगा। अब हम क्या बोल रहे हैं, 1 बाय एफ और म्यू के बीच में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसका मतलब है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसका फोकल लेंथ उतना कम आएगा। मतलब फोकल लेंथ के बारे में यदि सिंपल सा बोलने जाओ तो मैं इसको ऐसा लिख दूं रिलेट करके कि फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल या लेंस, है ना। तो हमने बोला सर फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बस हो गया ना कि ये डिपेंड करेगा कि हमने लेंस जो लिया है बेटा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। मतलब जैसे मान लो हमने बोले यदि लेंस बनाने जाता है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, तो किसके लिए फोकल लेंथ ज़्यादा आएगी? तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा 1.6 उसका फोकल लेंथ कम आएगा। ठीक है, तो 1.6 वाले का फोकल लेंथ छोटा है और 1.5 वाले का फोकल लेंथ बड़ा है। तो ये जो रिलेशंस होते हैं ना, यहाँ पे आते हैं कि सर फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलो ये वाला मेरा एक रिलेशन निकल के आया कि सर फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगला देखिए, दूसरा एक और चीज़ है, दूसरा फैक्टर, उस पर देखिए। फिर तीसरा वाला केस अच्छा वाला है जिसमें न्यूमेरिकल आते हैं, मैं इसलिए उसको अच्छे से करके बताता हूँ। मटेरियल ऑफ लेंस होने के बाद दूसरा बेटा आता है वेव लेंथ ऑफ लाइट। अब देखो बेटा वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करेगा कि कौन सी वाली लाइट को हमने उस पर इंसिडेंट करवाया है, उस पर भी ये डिपेंड करता है फोकल लेंथ। क्यों? जरा सोचो तो, याद है अपन ने एक रिलेशन पढ़ा था, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सोचो ना, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। क्लियर है? तो जरा बताना एक चीज़, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, याद है हमने पढ़ा है। क्योंकि देखो याद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने बोला था सर वेवलेंथ, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। रेड का वेवलेंथ यदि सबसे ज़्यादा होता है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम मिलेगा, है ना। तो हम बोलते हैं सर म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब जरा सोचो एक चीज़, यदि मैं वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलता हूँ तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ यदि मैंने बोला है तो जरा सोचो क्या होगा। जरा सोचना यहाँ से, सर 1 बाय एफ इज प्रोपोर्शनल टू म्यू था एंड म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो दोनों के बीच में रिलेशन देखना बेटा, 1 बाय एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा आ जाएगा दोनों के बीच में, इसको हटा दो और इन दोनों को ऊपर लिखते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ गया, एफ प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मतलब जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका फोकल लेंथ बड़ा आएगा और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसके लिए फोकल लेंथ छोटा आएगा। मतलब वेवलेंथ और फोकल लेंथ के बीच में एक फिर से रिलेशन आ गया कि सर फोकल लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो हमने बस ये बोला कि सर
फोकल लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, की वेवलेंथ ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसके लिए फोकल लेंथ बड़ा, जिसका वेवलेंथ छोटा उसका फोकल लेंथ छोटा। ठीक, चलो ये एक रिलेशन आ गया। तीसरा, अब जरा एक बार इसे नोट कर लीजिए बेटा, है ना। तो मैं ये पोर्शन रब करता हूँ और थर्ड वाला केस समझाता हूँ, क्योंकि थर्ड वाला केस मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करके दूंगा, लंबा करवा देता हूँ। अब ये देखिए तीसरा वाला केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। मीडिया ऑफ बोथ साइड्स ऑफ लेंस, मीनिंग समझना, ध्यान से देखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के दोनों साइड का मीडियम क्या है, मतलब लेंस और लेंस का सराउंडिंग का मीडियम जो है उस पर भी डिपेंड करता है फोकल लेंथ। कैसे, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बेटा, केस समझाता हूँ। सपोज कर बेटा पहली बार में मैंने एक लेंस लिया, ठीक समझना, और इस लेंस को मैंने एयर में रखा है। कहाँ रखा, इन एयर। लेंस का अपना एक मटेरियल होगा, तो ज़रा सोचो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो मैंने बोला सर एयर का म्यू ए और लेंस का जो है वो म्यू एल है। ठीक, इस कंडीशन में इसके अपना एक फोकल लेंथ हो रहा होगा जिसको मैंने एफ ए से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि मैं एयर की बात करता हूँ। ध्यान से देखना बेटा, ये न्यूमेरिकल्स में है, आपको अभी तुरंत मिलेगा जस्ट इसके बाद। ठीक, ध्यान से सुना क्या बोला। तो मैंने बोला कि सर लेंस है, यदि मान लीजिए मैंने उसको एयर में रखा हुआ है, तो मैं बोलता हूँ कि सर ये सराउंडिंग का मीडियम जो है वो कैसा है, एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू ए, यहाँ से हमने बोला म्यू एल, फोकल लेंथ एफ ए। अब जरा देखो तो जरा एक चीज़ क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने ये रिलेशन यूज़ किया कि यदि मान लीजिए मैं इसके लिए फोकल लेंथ डिफाइन करने जाऊँ 1/f फॉर्मूले से, तो 1/fa है ना इक्वल्स टू क्या होगा सर, म्यू माइनस 1। अब याद रखिएगा म्यू क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस एल है ना। एक काम करें बेटा, म्यू जी से रिप्रेजेंट करिए, क्योंकि हम आगे एक लिक्विड वाला यूज़ कर लेंगे। तो ये हमने म्यू जी लिखा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। इसको तो एज इट इज़ लिख लीजिए, अभी कुछ कन्वेंशन यूज़ नहीं कर रहे हैं। चले, अब ये देखो ये मेरा एक रिलेशन आया, कहाँ का सर, ये आया इन एयर। अब यदि ये एयर में था है ना, तो मैंने ये वाला रिलेशन निकाला 1/fa इक्वल टू ये आया। अब जरा सोचो अगला, यदि मैं इसी चीज़ को अब एक लिक्विड लूँ और इस लिक्विड में जा करके मैं रख दूँ, जरा सोचना बेटा, इस लिक्विड में जा करके यदि मैंने इस लेंस को रख दिया, उसी लेंस को उठाया और उसको लिक्विड में डाला। अब बेटा इस लिक्विड का इसका अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू एल, और जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी है अभी भी। तो अब बताना एक चीज़, यदि मैं बोलता हूँ कि यदि मैंने लेंस को पहले एयर में यूज़ किया था, अब मैं उसी लेंस को उठा करके ग्लास या किसी लिक्विड में डाल दूँ, तो अब बताओ क्या अभी भी फोकल लेंथ वही होगी जो एफ ए थी? नहीं, अब हम बोलेंगे सर फोकल लेंथ बदल जाती है, उसकी फोकल लेंथ हो गई होगी एफ जी। तो मैंने बोला एफ जी उसकी फोकल लेंथ है, ठीक। तो जरा बताओ एफ जी की वैल्यू कैसे निकलेगी, निकालें, आइए फिर फॉर्मूला लगाते हैं। सर 1/f(g), मैंने फोकल लेंथ लिखा 1/f(g) इक्वल्स टू म्यू, और जी है ना ग्लास, तो मैंने बोला म्यू जी ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में, लिक्विड, तो म्यू एल जी -1 ये बन गया, इनटू क्या लिख दो बेटा 1/r1 - 1/r2 आ गया। अब जरा सोचो जरा 1/f(g) इक्वल्स टू, बेटा मैं यदि इस चीज़ को लिख रहा हूँ तो मैं इसको अभी रहने देता हूँ म्यू एल जी -1, अरे यार क्यों लिख रहा हूँ डबल से वही चीज़, ठीक है सुनो, ठीक है ये आ गया। अब जरा देखो ये सेकंड इक्वेशन है। अच्छा देखना बेटा, फर्स्ट और सेकंड केस में एयर में है तो भी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वही होगा इधर का, तो R1 R2 वही है जो R1 R2 यहाँ है, क्योंकि लिक्विड में डालने से उसका रेडियस थोड़ी चेंज होगा, ठीक है। अब बताओ दोनों को कंपेयर कर दें, चलिए 1/2 कर देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो देखो कुछ मिलेगा मुझे 1/fa अपॉन 1/fg।
इक्वल्स टू यहाँ से निकलेगा म्यू ए जी माइनस 1, है ना, और अपॉन में यहाँ से आ जाएगा म्यू एल जी माइनस 1, और यहाँ से आएगा 1/r1 माइनस 1/r2, और यहाँ से भी आएगा 1/r1 माइनस 1/r2। आगे अब बताओ मुझे ये और ये पार्ट कैंसिल। इसको लिखने जाए तो एफ जी ऊपर आ गया होगा अपॉन एफ ए इधर आ गया, तो यहाँ से मैं लिखने जाऊँगा तो सर म्यू ए जी माइनस 1 अपॉन म्यू एल जी माइनस 1। बेटा ये एक रिलेशन आ जाता है, और इस रिलेशन के साथ मतलब ये रिलेशन पे आप चाहो तो सबकी वैल्यूज़ रखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, और वो आपको आंसर दे देगा। चलेगा? तो इस तरीके से बेटा हम लोग उस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एक रिलेशन ये याद रखिए, ठीक है। अब ये चीज़ तो आ गई मेरे पास एक, ज़रा सुनो मेरी बात थोड़ा सा था। इसी में मैं थोड़ा सा केसेस बताता हूँ, थोड़ा सा और सिंपल बनाते हैं इसे। बेटा एफ जी बाय एफ ए इक्वल टू ये था ना म्यू ए जी, तो अपन इसको म्यू ए जी ही रहने दें, है ना। तो मैंने लिखा म्यू जी बाय म्यू ए लिख दें, कोई मतलब नहीं है। चलो म्यू जी बाय म्यू ए कर दीजिए, या वही रहने देते ना, छोड़ो। मैं ऐसा लिखता हूँ म्यू, अच्छा देखो एक चीज़ सिंपल लिखें, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में ये एब्सोल्यूट होता है ना, तो म्यू ए जी को सिंपल म्यू जी लिख देते हैं और -1 कर देते हैं, ठीक। अपॉन में ये जो आया ना इसे चेंज कर दो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लेंस लिक्विड है, तो हम लिखेंगे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिस्पेक्ट में, और ये -1 आ गया। आगे चलो, तो एफ जी बाय एफ ए इक्वल्स टू यहाँ पे बना म्यू जी -1, ये एलसीएम लेंगे तो एक म्यू एल आएगा ऊपर मल्टीप्लाई होकर के नीचे से ऊपर गया, और यहाँ मिलेगा म्यू जी माइनस म्यू एल, ठीक डन। अब जरा सोचो, जब मैंने इतना बना दिया, अब इससे मैं और क्या क्या चीज़ें रिलेट कर सकता हूँ, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा रब करके। पहले आप इतना नोट करो समझ के, और मुझे बताओ कि आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्या बताओगे यार तुम, समझ के देखो आपको आया कि नहीं आया। मैं आपको और केस समझाता हूँ उसमें एक्चुअल में हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से जा सकते हैं। आगे चलिए आइए, अब देखिएगा ध्यान दें, यहाँ पे रब कर देते हैं ना, इतना सा पोर्शन देते हैं, यहीं पे आ जाएगा। जरा सोचो, इसमें हम एक केस देखें, ठीक, ध्यान दीजिएगा। एक केस बनाओ, क्या आपको देखो म्यू जी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एयर का होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में म्यू जी तो हमेशा बड़ा ही है, तो मुझे एक चीज़ पता है कि सर म्यू जी -1 करेंगे ना तो कोई पॉजिटिव नंबर ही निकलेगा, तो ये तो पॉजिटिव है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का भी नेगेटिव नहीं होता, तो म्यू एल जो है लेंस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी पॉजिटिव है। इस दोनों में डिफरेंस आ सकता है कि सर कौन बड़ा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है या लिक्विड का। तो हम एक केस बनाते हैं, सपोज करिए सर म्यू जी इज़ ग्रेटर देन म्यू एल है। मीनिंग समझ रहे हो कि हमने जिस ग्लास, ध्यान से समझने, म्यू जी इज़ ग्रेटर देन म्यू एल, मतलब हमने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा बोला है लिक्विड से। मैं लिख देता हूँ एक बार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। अब ध्यान से देखना, रिजल्ट बड़ा प्यारा निकल के आएगा। हमने बोला कि ये लिक्विड है। अब सुनो ध्यान से, यदि मैं लेंस को उससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में डालूंगा, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे छोटा है, कम है, तो ग्लास का यदि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में, लिक्विड में आप उस लेंस को डिप करोगे, तो अब उसका नेचर कैसा होगा ये समझना है। तो जरा मैं देखता हूँ रिलेट करके कि एक्चुअल में वैल्यू क्या आएगी। जरा बताओ सर, एफ जी बाई एफ ए इक्वल्स टू, मुझे बताना म्यू जी माइनस म्यू वन, म्यू जी -1 क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो मैं बोलूँगा सर पॉजिटिव।
म्यू एल कैसा है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पॉजिटिव, लिक्विड का वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। और हम बोल रहे हैं म्यू जी इज ग्रेटर देन म्यू एल, ये बड़ा है ये छोटा है, बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो डिफरेंस पॉजिटिव, तो ये भी चीज़ पॉजिटिव। और जब ये सब पॉजिटिव आ गए तो ओवरऑल मेरे पास रिलेशन क्या निकल के आया मालूम बेटा, कि एफ जी बाई एफ ए इक्वल टू पॉजिटिव आंसर आ रहा है। अब मीनिंग समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एफ जी बाई एफ ए, दो चीज़ों का रेशो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव। मतलब यदि मान ले बेटा ये एफ ए नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, तभी दोनों डिवाइड होकर के पॉजिटिव आएंगे, या ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा तभी जा करके पॉजिटिव आएंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं ये बोल रहा हूँ यार, मान ले ये पॉजिटिव था एफ ए तो एफ जी भी पॉजिटिव है, यदि एफ ए नेगेटिव था तो एफ जी भी नेगेटिव है। याद करना पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती थी, कॉन्वेक्स लेंस की। तो मतलब हमने बोला यदि एफ ए पॉजिटिव था, मतलब यदि मान लो ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस था और उसको यदि मैंने इस वाले मीडियम लिक्विड में डिप किया है तो अभी भी वो कॉन्वेक्स ही रहेगा, मतलब उसका नेचर चेंज नहीं हो रहा, दोनों का नेचर कैसा होगा, सेम। क्यों, क्योंकि दोनों का रेशो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो यदि ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव। अच्छा, यदि ये कॉनकेव लेंस होता तो उसका फोकल लेंथ नेगेटिव आता, तो इस एफ जी की वैल्यू भी नेगेटिव होनी पड़ेगी, तभी दोनों नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव देंगे। तो हमने बोला क्या कि यार सेम नेचर होगा, मतलब जिस नेचर का लेंस था उसी नेचर का लेंस अभी भी मुझे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा देखो, दूसरा केस, इसी में दूसरा केस हम लोग देखने जाते हैं, केस 2। अब जरा समझो, उल्टा कर देते हैं। अब मैंने बोला म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू जी, मतलब हमने बोला सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड is greater than refractive index of lens। अब जरा बताओ सर, यदि मैं बोलता हूँ कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है लेंस से, मतलब अब हमने उस लेंस को उस मीडियम में डाला है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे भी बड़ा है, अब क्या होगा, तो जरा देखो तो सर, फिर से मैं निकालता हूँ एफ ए एफ जी बाई एफ ए का रेशो है ना, एफ जी बाई एफ ए, म्यू जी -1 पॉजिटिव है हमेशा, ठीक है, दूसरा वाला भी पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, और म्यू जी माइनस म्यू ए, तो बताना म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू जी, इसकी वैल्यू बड़ी है इसकी छोटी है, तो स्मॉल में से बड़े को माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव मिलेगा। तो ये चीज़ हमेशा कैसी हो रही होगी, नेगेटिव। तो मैंने बोला यार ये मेरे लिए नेगेटिव हो गया। अब ये दोनों पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो रहा है, मतलब ओवरऑल मेरा आंसर कैसा आ गया सर, नेगेटिव आया। अब जरा सोचो, यदि पूरा आंसर मेरे लिए नेगेटिव आ रहा है तो मैं क्या बोलूँगा मालूम है, कि एफ जी बाई एफ ए इक्वल्स टू नेगेटिव हो गया, तो यदि एफ ए पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सोचना एक चीज़, मत सोच, ऐसा सोच, यदि एफ ए की वैल्यू पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो वो नेगेटिव हो जाएगा, यदि ये नेगेटिव था तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इनका नेचर बदल गया है। मतलब क्या, यदि मान ले एफ ए पॉजिटिव था, एफ ए यदि पॉजिटिव था मतलब वो कॉन्वेक्स लेंस था, तो अब यदि मैंने उसको लिक्विड में डाल दिया ना तो अब उसका नेचर बदल गया होगा, अब वो बिहेव किसके जैसा करने लगेगा, कॉनकेव लेंस की जगह। समझ में आ रहा है, जो कॉन्वेक्स लेंस था वो कॉनकेव लेंस बन गया होगा, और यदि एफ ए नेगेटिव था स्टार्टिंग में, मतलब ये कॉनकेव लेंस था, तो अब उसका नेचर बदल करके वो कॉन्वेक्स हो जाएगा, मतलब यहाँ पर उनका नेचर बदल जाता है। तो दोनों लेंस का बिहेवियर बदल जाता है, जो कॉनकेव था वो कॉन्वेक्स जैसा बिहेव करने लग जाता है, जो कॉन्वेक्स था वो कॉनकेव जैसा बिहेव करने लग जाता है। तो मैं बोलूँगा एक चीज़ बेटा, रिजल्ट में भी याद रखिएगा कि यदि मैं ग्लास से, लेंस से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में उसको डालता हूँ तो नेचर बदल जाता है, और यदि उससे कम वाले में करता हूँ तो नेचर चेंज नहीं होता। क्लियर है। और एक तीसरा केस देख लो बेटा, ये भी देख लो तो मैं समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे हमने बोला केस 3, क्या, यदि मान लीजिए बेटा मैं बोलता हूँ म्यू जी और म्यू एल सेम है, दोनों की वैल्यू सेम हो जाए। अब यदि ये दोनों सेम आ जाए तो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस 0, तो मैं लिखूँगा एफ जी बाई एफ ए इक्वल टू म्यू जी -1 इंटू म्यू एल बाई 0, और ये डिफरेंस 0 आया तो ये पूरी की वैल्यू क्या हो रही होगी, टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सर ये पूरा जो है ना एफ जी बाई एफ ए है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसको इधर ले जाओगे तो सर एफ जी भी इन्फिनिटी की तरफ जाने लग जाएगा। अब सोचो एफ जी मतलब क्लास जो है, मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या, नोटेशन मैंने गलत लिख दिया है ना, चले कंफ्यूज मत होना, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, आप क्लियर कर लेना।
एफ जी मेरा कौन सा वाला था यार, बेवकूफ़ी कर दिया, लिक्विड था ना, एफ एल लिखना चाहिए था एक्चुअल में मुझे, ये एफ एल है, सारी जगह पे एफ जी जहाँ जहाँ पे लिखा है ना वो एफ एल है एक्चुअल में, मतलब लिक्विड में निकाले हो ना तो लिक्विड का फोकल लेंथ आएगा, लिक्विड में लेंस का फोकल लेंथ, ठीक है, तो एफ जी है, ठीक है, आप समझ के रखना, मैं क्लियर कर दिया आपको, है ना, क्या कि एक्चुअल में ये जो एफ जी लिख रहा हूँ ना वो एक्चुअल में ग्लास का नहीं है, वो लिक्विड के अंदर उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो मैंने यहाँ देखो एफ जी लिखा है, इसके अकॉर्डिंग मेरा सही है, बट उसे एफ एल लिखते तो ज़्यादा अच्छा था, चलेगा, ठीक है। अब ज़रा सोचो, एफ जी की वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब लिक्विड में उसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो रहा है, और यदि वो इनफाइनाइट हो रहा है ना तो बिहेव्स लाइक अ प्लेन मिरर, नहीं है, अरे एक प्लेन मिरर जो होता है ना उसका बिहेवियर या प्लेन सरफेस है ना, तो हम लोग बोलते हैं जो प्लेन सरफेस होता है ना, मत लिखो इसको, हम लोग बोलते हैं प्लेन सरफेस जो होता है ना उसके जैसा बिहेव करने लग जाएगा क्योंकि उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनफाइनाइट है। तो ये 3 केसेस होते हैं, तीनों केस आप ध्यान से समझ के रखिए। अब मैं इस पर 1-2 प्रॉब्लम करवा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कैसे करना है। अभी मैं और अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, अभी तो सब बेसिक पहले बताऊँगा जो उस पर डायरेक्ट मिल जाए, ठीक है, नोट करो इसे, मैं पॉज करके बोर्ड रब करता हूँ, प्रॉब्लम लिखता हूँ। हाँ देखिए बेटा, ध्यान दीजिए प्रॉब्लम को, आपको 2 प्रॉब्लम मैंने दिए हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, है ना। अब ज़रा देखना है, इसको समझते हैं कि कैसे करना है सॉल्व, ठीक, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला देखो, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ बाइकॉन्केव लेंस, है ना, एक बाइकॉन्केव लेंस दिया हुआ है, बना लो उसे, समझ में आएगा आपको। एक बाय कॉन्केव बोला है, बाय कॉन्केव, है ना, तो दोनों का रेडियस अलग अलग होगा, बाकी कॉन्केव लेंस है, ठीक है। अब सुनो, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ बाय कॉन्केव लेंस मेड ऑफ ग्लास विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया है म्यू जी या म्यू इक्वल्स टू 1.5 इज 30 सेंटीमीटर, बाय कॉन्केव बोला ना, इक्वी कॉन्केव हो गया, ओके, चलो, मतलब दोनों का रेडियस उसने आपको सेम ही दे दिया है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ना, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, तो देखो इस वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 बोलें, इसका R2 बोलें, तो बेटा R1 की वैल्यू भी कितनी है मेरे लिए 30 सेंटीमीटर, और R2 जो है वो भी मेरे लिए क्या है 30 सेंटीमीटर, तो R1 और R2 दोनों मेरे लिए 30 सेंटीमीटर आ गए। अब जरा समझना, मैंने म्यू इक्वल्स टू 1.5 बोल दिया, R1 30 सेंटीमीटर, R2 30 सेंटीमीटर, अब क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखना, फोकल लेंथ ऑफ लेंस अपन को निकालना है इन एयर, कि एयर में फोकल लेंथ कितना आएगा, ठीक है। चलो क्या फॉर्मूला लगेगा भाई, 1/f इक्वल्स टू म्यू -1, है ना, चलेगा, और 1/r1 माइनस 1/r2। अब जरा देखो एक चीज़, सर एयर के रिस्पेक्ट में ही दिया ना ग्लास, तो डायरेक्ट म्यू है, तो कोई दिक्कत नहीं, म्यू के प्लेस पे म्यू लिख सकते हैं, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 माइनस 1, आप ऐसा लिखा करो 1.5 अच्छा नहीं लगता, 3/2 माइनस 1। अब R1 R2 को जरा ध्यान से समझना बेटा, R1 किधर है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है, सारे मेजरमेंट आप ऑप्टिकल सेंटर से स्टार्ट करते हो। R1 आएगा किधर साइड, सर ये इस वाले स्फीयर का पार्ट है इधर, तो वो लेंथ रेडियस जो आएगा ना वो इधर साइड आ रहा होगा, जो इंसिडेंट रे के अपोजिट है, और इंसिडेंट रे इधर से आती है, इसके अपोजिट हम यदि जा रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे सर ये चीज़ मेरे लिए नेगेटिव है। तो उसी कंडीशन में यदि लाइट इधर से आई है तो ये नेगेटिव है, तो ये R2 मेरे लिए पॉजिटिव आ जाएगा, क्यों, क्योंकि R2 इधर वाले स्फीयर का पार्ट है, तो उसको निकालने जाऊँगा तो इधर साइड जाऊँगा और वो इंसिडेंट रे के अलोंग जा रहा हूँ, तो ये चीज़ प्लस। बस अब इनको रख दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, 1/r1, R1 की वैल्यू कितनी होगी -30 माइनस 1/r2, ये हो जाएगा सर +30। सॉल्व करिए, 3/2 माइनस 1 तो ये 1/2 इंटू -1/30 माइनस 1/30 तो -30
2/30, ये कैंसिल हो गया। तो सर 1/f इक्वल टू -1/30, और यहाँ से जो फोकल लेंथ की वैल्यू आ रही है ना f, वो आ रहा है सर -30 सेंटीमीटर। तो जो फोकल लेंथ निकल के आए ना वो मेरे लिए कितना आ रहा है -30 सेंटीमीटर। तो -30 सेंटीमीटर मेरा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से जा करके बेटा आपको फोकल लेंथ निकालना है और माइनस में आंसर आ गया। ठीक है, माइनस बता रहा होगा कि लेफ्ट साइड चले, तो ये फोकल लेंथ आ गई। ठीक, तो इस तरीके से जा करके बेटा आपको उस लेंस का फोकल लेंथ वगैरह कैलकुलेट करना होता है, ईजी है। ठीक, चलिए इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद आप सेकेंड वाले प्रॉब्लम को एक बार अटैम्प्ट लगाइए, कॉन्वेक्स वाला जो मैंने दिया, फिर मैं इसको भी सॉल्व करके देता हूँ आपको। ठीक है, चलो कहाँ गया कपड़ा यार, उधर रख दिया। ठीक, देखो चलिए देखिए बेटा ध्यान से, सेकेंड वाले प्रॉब्लम में क्या है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ अपन को क्या दिया हुआ है 0.2 मीटर। फोकल लेंथ दिया हुआ है ना बेटा, मतलब एयर में बात हो रही है। तो हमने बोला सर FA एयर वाला फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 0.2 मीटर। ठीक है, एंड मेड ऑफ ग्लास 1.5। तो बेटा मतलब ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो वो वैल्यू कितनी दी हुई है 1.5, मतलब 3/2। ठीक, इज इमर्स्ड, देखा वो वाला केस जो मैंने अभी बताया था कि अब इसी लेंस को मैंने उठा करके एक वाटर में डाल दिया, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है μW। अब बेटा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब ये एयर के रिस्पेक्ट वाला, मतलब एब्सोल्यूट है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1.33, मीन्स ये होता है 4/3। अपन को बताना है कि यार इनके फोकल लेंथ में क्या चेंज आया। तो जरा बताऊं, इनिशियली एयर में जो फोकल लेंथ था वो तो आपको पता है 0.2 है। अब ये निकाल लो कि भाई उसी लेंस को उठा करके जब मैंने लिक्विड में डाला है, वाटर में डाला है, तो अब उसका नया फोकल लेंथ क्या आ रहा है, और उसमें से उसको माइनस कर देंगे तो चेंज आ जाएगा। चलो तो क्या निकालने जाए बताओ, वही फॉर्मूले पे चलें जो हमने निकाला था, या चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो हम सिंपल से लगा लें डायरेक्ट। लिखे क्या लिखेंगे सर 1/FA एयर में। ठीक, कुछ नहीं कर रहे, मैं डायरेक्ट लिखूँगा। क्या आएगा μ-1, तो एयर वाला है ना, एयर के रिस्पेक्ट में हम किसकी बात कर रहे हैं ग्लास, तो μg-1। ठीक, और यहाँ से बनेगा 1/R1 - 1/R2। ठीक है सर। अगली बार में लिक्विड में तो 1/FL बोल देते हैं लिक्विड, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा सर म्यू, यार वाटर में देखो ये FW, तो क्या हो जाएगा वाटर में, सुनना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ग्लास का ही होगा लेकिन वाटर के रिस्पेक्ट में μWg, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, क्योंकि अब लिक्विड में गया है, -1 इंटू 1/R1 - 1/R2 लिखा। अब जरा देखिए दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो ये FW ऊपर गया अपॉन FA इक्वल्स टू बेटा यहाँ से μg-1 अपॉन μWg -1 लिख दिया। कैलकुलेट कर लें, करिए सर μg-1 LCM इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे μg/μW -1 इक्वल टू ये μW ऊपर गया इंटू μg-1 अपॉन में μg-μW, ये बन गया। अब जरा सुनो मेरी बात ध्यान से, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और निकालो FW/FA है ना। क्या करेंगे बताना मेरे बात, μW ये किसका है बोलो, ये वाटर का, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ रहा है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 लिख दीजिए ना सर, इंटू μg मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्योर वाला, तो एब्सोल्यूट वाला ये रहा, तो ये 3/2 - 1 अपॉन में μg ग्लास का है वो भी 3/2 माइनस μW वाटर का ये रहा 4/3। सॉल्व करिए सर, यहाँ से ये 4/3 इंटू 3/2 - 1 तो 1/2 अपॉन में LCM लेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा सर 6, 2 से गया तो ये 3 × 3 9, माइनस 3 से जाएगा तो 2 × 4 8। ठीक, अब इसको हम लोग यदि सॉल्व करने जाए तो ये 6 से ये 2 और 3 गया, मिलेगा सर 4/1
मतलब 4 आ गया। अब ये एफ डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना हो गया होगा ज़रा बताओ। एफ डब्ल्यू इक्वल टू 4 इंटू एफ ए, इधर गया तो 4 इंटू एफ ए की वैल्यू कितनी थी सर 0.2, तो ये 0.8 मीटर। अब 0.8 मीटर अपना इसका फोकल लेंथ निकल के आया। तो अब जरा देखना एफ डब्ल्यू मतलब वाटर में उसी का फोकल लेंथ अब कितना हो गया 0.8 और यहाँ पर 0.2, तो चेंज इन फोकल लेंथ क्या आ गया होगा, तो मैं बोलूँगा सर एफ डब्ल्यू माइनस एफ ए। तो हमने क्या बोला, बोलो एफ डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 0.8 मीटर माइनस 0.2 मीटर मतलब 0.6 मीटर का फोकल लेंथ में चेंज आया है। तो बेटा इस तरीके से आपको थोड़े से प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट लगाना है और इजीली आपको कन्वर्ट करके दे देना है। चलेगा, तो सिंपल सा तरीका था, ठीक है। अभी से समझ के रखिए नेक्स्ट वाले क्लास में और इसके आगे बढ़ेंगे, अब ऐसे क्वेश्चंस वगैरह करने की आदत डालें, ठीक है। चलो अब इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट भी हो और 2 4 5 लेक्चर में जाकर के ख़त्म भी हो जाएगा पूरा सब कुछ, ठीक। चलो बाय बेटा, आज के लिए बाय।